तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यहाँ से मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के नियम पढ़ेंगे। मेंडलीफ ने जो अपनी सारणी बनाई थी, उन्होंने उसको कैसे बनाया कि जो एटॉमिक मास होता है उसको बढ़ते क्रम में लिख दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और ऐसा करते करते उन्होंने अपनी सारणी बनाई। उनके समय में 63 तत्वों की जानकारी थी, तो उन्होंने 63 तत्वों के साथ क्रिया करते हुए उनका एटॉमिक मास पता लगाते लगाते सबको एक टेबल बनाई, जिसे हम बोलते हैं मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। तो उन्होंने क्या बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, यानी जो तत्वों के गुण होते हैं, आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। यानी एटॉमिक मास को, सभी एलिमेंट के एटॉमिक मास लो और सबको बढ़ते क्रम में लिख दो, पहले छोटा फिर उससे बड़ा ऐसे लिख दो। तो इस प्रॉपर्टी के आधार पर उन्होंने अपनी पेरियोडिक लॉ बनाया, ठीक है। और बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन देयर एटॉमिक मास, और जो तत्वों के गुणधर्म होते हैं वो निर्भर करते हैं उनके एटॉमिक मास पर, उन्होंने ये बताया। अगला है कि मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल, ही अरेंज्ड एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। उन्होंने जो तत्वों की व्यवस्था की थी वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर की थी, एटॉमिक मास। एंड सिमिलैरिटी माने गुणधर्म, इन केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुणधर्मों में समानता और परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के द्वारा उन्होंने अपनी सारणी बनाई। उन्होंने जो भी ये सारणी बनाई उसके लिए उन्होंने एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाले फार्मूले के आधार पर सारणी बनाई। तो लिखा है कि फार्मूले ऑक्साइड यानी ऑक्साइड के फार्मूले और हाइड्राइड के फार्मूले के आधार पर अपनी सारणी बनाई। उन्होंने 63 कार्ड लिए और 63 पिन लिए, और उनका ऑक्सीजन, ऑक्साइड और हाइड्रोजन यानी हाइड्राइड के साथ बनने वाले फार्मूले के आधार पर उन्होंने अपनी सारणी बनाई। तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कंटेन 8 ग्रुप। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप हैं और 6 पीरियड्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है। इसमें जो आपको खड़ी लाइनें दिख रही हैं उन्हें ग्रुप कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज लाइनें दिख रही हैं वो आपके आवर्त होते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप है, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे जो खड़ी लाइनें हैं ये सब ग्रुप हैं। और पीरियड्स कहाँ हैं, इधर की ओर है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे पीरियड्स हैं। तो गिनोगे तो 8 ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ग्रुप हैं। और यहाँ पे बताया गया था भी पीरियड्स कितने हैं, तो है 6। इट वाज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। ये सभी जो पीरियड बनाया गया था वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम को लेकर बनाया गया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड। और ऑक्साइड और हाइड्राइड के फार्मूले के आधार पर बताया गया कि इच ग्रुप हैज़ बीन सब डिवाइडेड इनटू ए और बी। सभी ग्रुप को हमने ए और बी भागों में बांटा है, एक्सेप्ट ग्रुप 8, मतलब 8वें ग्रुप में हमने ए बी नहीं बांटा था, बाकी सब में हमने उसका उप विभाजन कर दिया था ए और बी में। तो आप दिख रहा है कि जैसे ये पहला है, इसके अंदर ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप ए ग्रुप बी यहाँ पे दिख रहा है पीरियड को, बस 8वें वाले को नहीं बांटा है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि ग्रुप 8 कंटेन्स ऑफ 3 एलिमेंट इन इच रो, टोटल 9 एलिमेंट। 8वें ग्रुप में देखोगे तो 3 तत्व लिखे हुए हैं, और हर लाइनों में 3-3 लिखे हुए हैं, और टोटल 9 लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखोगे 3-3 लिखे हुए हैं, और टोटल 3-3 9 लिखे हुए हैं। 3 कहाँ हैं, ये रहे, 1 2 3, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन वाज केप्ट इन ग्रुप 1। हाइड्रोजन को उन्होंने ग्रुप 1 पे रखा था, एंड इट वाज द ओनली एलिमेंट इन फर्स्ट पीरियड। और पहले पीरियड में केवल एक ही एलिमेंट, वो हाइड्रोजन ही ढूंढ पाए। सेकेंड पीरियड हैड लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एलिमेंट। तो सेकेंड पीरियड में ये सारे एलिमेंट हैं। थर्ड पीरियड में सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन है। एंड इन द फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड कॉपर, अर्जेंटम माने सिल्वर, एयू माने औरम चांदी, मतलब एजी होता है चांदी, एयू होता है सोना, वर प्लेस इन ए ग्रुप आई बी अलोंग विद के आर बी सी ग्रुप इन आई ए। तो पहले ग्रुप में जाओगे तो चौथे पाँचवें और छठे पीरियड में
मतलब तांबा, चांदी और सोना को रखा गया है, ठीक है। ऐसे ही ग्रुप IB में जाओगे तो वहाँ पे आपको पोटेशियम, RB और CS ऐसे रखा हुआ है ग्रुप IA में, तो यहाँ पे आप ढूंढ सकते हो। अगला है कि इन ग्रुप सेकंड में इन फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड जिंक, CD, Hg होता है पारा यानी मरकरी, वर प्लेस इन ग्रुप IB अलोंग विद CA, SR, BA। तो ये सब इसकी जानकारी दी है कि किसके साथ कहाँ कहाँ कौन कौन रखा गया है, ठीक है। तो इतना हमें नहीं पढ़ना है। तो इन ग्रुप थर्ड B ऐसे 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 एक एक सारी जानकारी दी गई है, ठीक है, इतना हमें नहीं पढ़ना है। यहाँ से पढ़ते हैं हम अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की उपलब्धियाँ पढ़नी है। तो मेंडलीफ ने जो ये पीरियोडिक टेबल बनाई इसकी क्या उपलब्धियाँ हैं, तो इसमें हम पहला पढ़ते हैं। ही कुड क्लासीफाई ऑल द एलिमेंट्स डिस्कवर्ड एट द टाइम। उन्होंने अपने समय तक जितने तत्वों की खोज हो चुकी थी यानी 63 सभी तत्वों को उन्होंने क्लासीफाई कर दिया था अपने टेबल में। ये इनकी पहली उपलब्धि है। और दूसरा, ही गेव प्रेफरेंस टू सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टी ओवर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। उन्होंने अपना टेबल बनाते समय एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर को ध्यान न देते हुए उन्होंने ना सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी यानी गुणधर्मों में समानता पर ज़्यादा ध्यान दिया। ही लेफ्ट गैप फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट एंड प्रेडिक्टेड दैट their properties will made their discovery easier. Scandium, gallium, germanium, which were discovered later, have properties as predicted by Mendeleev. मेंडलीफ ने कुछ खाली स्थानों को खाली छोड़ दिया था और उनका कहना था कि ये तत्वों के बारे में जानकारी अभी नहीं है, लेकिन भविष्य में जब इनकी जानकारी होगी तो इनके नाम के साथ एका एल्युमिनियम, एका बोरोन, एका सिलिकॉन से गुणधर्म मिलेंगे और स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम की खोज बाद में उन्हीं के कहने पे हुई, ठीक है, और उनको भी वहीं रखा गया जहाँ इन्होंने खालिस्तान छोड़ा था। चौथा बताया हुआ है कि हिज पीरियोडिक टेबल हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सेम ऑफ द एलिमेंट इन द बिगिनिंग। उनकी आवर्त सारणी की मदद से परमाणु द्रव्यमानों के भार को भी ठीक किया गया जो शुरू में गलत थे। अगला है, नोबल गैस discovered later could be easily adjusted in his periodic table without disturbing the existing order। और जब अक्रिय गैसों या नोबल गैसों का पता जब देर से चला, जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन जैसी गैस होती हैं किसी से क्रिया नहीं करती हैं, इन्हें नोबल गैस कहते हैं। इनका गैस का जब पता बाद में चला तो इनकी पीरियोडिक टेबल में 8वां जो ग्रुप था वहाँ पे आसानी से रखा जा सका, कोई नया टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी या उनकी पीरियोडिक टेबल में कोई डिस्टर्बेंस यानी कोई भी परेशानी नहीं आई। तो ये इनकी उपलब्धियाँ रही कि उन्होंने सभी तत्वों को बांटने में सफल रहे। उन्होंने सिमिलैरिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया, ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम पर ध्यान न देके सबके रासायनिक गुणधर्मों पर बल दिया। उन्होंने कुछ खाली स्थान छोड़ दिया था और पहले ही बताया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे तत्व खोजे जाएंगे, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, जो बाद में खोजे भी गए। और उन्होंने नोबल गैसों का पता जब बाद में चला तो उसको भी उनकी सारणी को बिना छेड़े 8वें समूह में आसानी से रखा गया। और उन्होंने बहुत सारे एटॉमिक मास को जो ठीक किया था जो गलत थे, ठीक है। तो उनकी अब कमियां भी पढ़ लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की कमियां क्या हैं? तो पहला है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट जस्टिफाइड। उन्होंने हाइड्रोजन के स्थान को सही से नहीं व्याख्या की कि हाइड्रोजन का स्थान कौन सा है। बिकॉज इट रिजेंबल बोथ विद एल्केलिन मेटल्स एज वेल एज हेलोजन। तो इसके जो गुणधर्म है वो एल्केलिन क्षारीय धातुएं जो समूह 1 में उनसे भी मिलता था और हेलोजन समूह जो समूह 17 है उसमें भी मिलता था। समूह 17 बताया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आधार पर। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी दैट पोज्ड ए चैलेंज टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। समस्थानिकों के बारे में जानकारियाँ देर से पता चला तो उसके बारे में भी उन्होंने कोई गुणधर्म के बारे में नहीं जानते थे, तो उनके लिए वो चैलेंज था कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं कि ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है। जैसे क्लोरीन का 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक होते हैं
एक होता है 35 जिसका मास 35 होता है, एक 37 होता है। तो आइसोटोप्स माने समस्थानिकों के बारे में मेंडलीव को जानकारी नहीं थी, उनके लिए चुनौती थी। समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक वो होते हैं जिनमें किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान तो अलग अलग होते हैं लेकिन परमाणु संख्या समान होती है। जैसे क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है लेकिन परमाणु द्रव्यमान 2 होता है, 35 और 37। तो हमें उनका एवरेज 35.5 यूनिफाइड मास लेना पड़ता है। अगला है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस कुड नॉट बी मेंटेन। उन्होंने शुरू में नियम दिया कि हम एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम से ही गुणधर्म मिलाएंगे, लेकिन उन्होंने एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम का ऑर्डर खुद तोड़ दिया। यानी उन्होंने अपने जो बढ़ते क्रम का ऑर्डर था उसी को उन्होंने तोड़ दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो V लिखा हुआ है इसमें 50.94 और ये 50.20 है। तो ये हल्का हुआ, ये भारी हुआ, तो भारी वालों को हल्के से पहले लिख दिया। ये उनके गुणधर्म भी है, मतलब ये उनकी उपलब्धियां भी है और कमियां भी हैं। कमियां ये हैं कि उन्होंने ऑर्डर कहा था कि हम बढ़ते क्रम में लेंगे और अपने ऑर्डर को तोड़ दिया। तो ये तोड़ना भी अच्छा रहा क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी इसी ग्रुप में मैच करती थी। ठीक है, some elements have different properties like transition metals were kept along the alkaline metals group 1 and group 2 and transitions metals resemble each other but they were kept in different group। तो एक जैसे गुणधर्म वाले तत्वों को उन्होंने एक जगह रख पाए, जैसे कि धातु जो थे, जो क्षारीय धातु, उन्हें समूह 1 और 2 में रख पाए। तो सभी उन्होंने क्षारीय धातुओं को ग्रुप 1 और 2 में आसानी से रख दिया है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो हमने मेंडलीव की कमियां भी देख ली और उनकी उपलब्धियां भी देख ली, तो हमारे एग्ज़ाम के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में और इसके आगे कुछ पढ़ेंगे। ठीक है।